आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। अब शुरू होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन, क्योंकि बाइबल आदि का, पुराण आदि का हमने किया, जो पाखंड आदि है उनका किसी का उत्तर नहीं आता, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन। कुरान की हर आयत की बाढ़ की खाल बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उतारी जाएगी। पूछा जाएगा, अगर कोई इस्लामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे ढंग से। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं इस्लामिक चैनल पे जिसको विज्ञान का पता हो, बस हवाई फायर मार रहे हैं। तो यूट्यूब पे देखता हूँ मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं कि ऐसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया, आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, जमीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार, मेटाफर, सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि जमीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहां पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा। कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में, और उसका 26-27 साल की उम्र में कोई बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता? अब ये फोटो वोटो वाली कंसेप्ट नहीं है कि अल्लाह ने किसी दिन डीवीडी वीसीआर दिखा दी कि देखो धरती ऐसे जुड़ी हुई थी, नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे ही इंसान धरती आसमान अलग होने के बाद ही बना है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई था ही नहीं तो देखेगा कैसे? काफिर जवाब क्या देगा इसका? मुस्लिम भी नहीं दे सकता कि उन्होंने देखा। तो ये बात इलॉजिकल है, बिल्कुल ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है। ईश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद्ध कुछ कार्य करे। तो इस आयत को ढंग से समझाया जाए अगर है तो, नहीं तो फिर गलत माना जाए।
आगे है सूरह अल अंबिया, यही है, इसकी आयत है 30वीं। इसकी अगली आयत है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वह उन लोगों के साथ झुक न पड़े, और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वह राह पाएं। एक बिल्कुल ऐसी ही एक और आयत है सूरह नहल में 15वीं आयत है, और उसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर कहीं वह झुक न पड़े, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। यानी कि बात यह है कि अल्लाह ने धरती पे पहाड़ रखे कहीं वह तुम्हें लेकर झुक ना पड़े। जैसे तकत होता है ना, तकत, उस पे ऊपर आदमी खड़ा है, स्टेज है, वो झुक गया तो पता चलता कैसे झुकता है। अब धरती गोल है, जहाँ पे मनुष्य है, जो धरती है ये गोल है, तो गोल चीज झुकती कैसे है? धरती कंटिन्यू मूविंग भी है, अपने एक्सिस पे भी है, और 23 डिग्री पे झुकी भी हुई है, और इसमें पहाड़ों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ईश्वरीय व्यवस्था से है, और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, सूरज भी गैलेक्सी के चारों तरफ चल रहा है, धरती उसके साइड साथ साथ में है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो धरती गोल है, तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो धरती झुकती कैसे? गोल चीज झुकती कैसे है? कि वह आदमियों को लेके झुक ना पड़े, साथ में आदमी भी झुक जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, जैसे स्टेज झुक जाता आदमी गिर जाता है। तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो गोल धरती झुकती कैसे? बस इतना अच्छा प्रश्न है। ये 2 प्रश्न, अभी तो इतने ही है, बाकी बाद में लेके आएंगे। इससे ये देख रहा हूं मैं कि आपकी समीक्षा भी कैसी है, कहीं